Hello everyone. Very good morning to all of you. Class, this is Vibha. Today I am here with the rest of the part of the story, the scuba diving experience, chapter number 4 of class 5th. Students, it is the second part of that story. First part I have already posted. So if you want to get the complete meaning, so first of all you have to go through the first part of this story. You will go through the my channel and you can find out the first part of this story. So here I am going to discuss part 2. So just I want to give you a review. There were two children. Those were going to spend their holidays, winter holidays, and they were very excited to go to their cousin's home at Mumbai. But his their parents was uh, deciding that they are going to visit Andaman and Nicobar. So in the beginning of the chapter they are not interested, but after that when they started searching about Andaman Nicobar, then the interest creates very well, and they find so many interesting things. And the scuba diving is the one of the famous attraction of that Andaman Nicobar place. So they started searching so many things, and after that their interest increased. They reached there and they find out so many interesting things there, and then they enjoyed their vacation. So today I will start from the here. This is the rest part of the story. So let's start. लास्ट मैंने वहाँ पर छोड़ा था जहाँ पर मार्को पोलो वॉज द फर्स्ट वन जो जिसने अंडमान निकोबार में पहली बार जो है वहाँ अपने सेट फूट किए थे, वहाँ वो पहुँचा था और वहाँ के बारे में उसने इन्फॉर्मेशंस निकाली थी. ठीक है, अब हम कंटिन्यू करें. कान्होजी एंग्रे, अ मराठा एडमायरल, had his base on the island in the early 18th century. वो कह रहे हैं यहाँ पर एक कान्होजी एंग्रे जो एक पर्सन थे, वो बहुत ही मराठास के बहुत एडमायरल रहे हैं. उन्होंने इस लैंड पर अपना बेस बनाया था. कब? ड्यूरिंग 18th सेंचुरी. ठीक है, स्टार्टिंग में 18th सेंचुरी के. फ्रॉम देयर ही अटैक्ड पासिंग पोर्तुगीज, डच एंड इंग्लिश मर्चेंट वेसल्स ऑन देयर वे टू और फ्रॉम देयर वेरियस एशियन कॉलोनीज़. वो कह रहे हैं कि यहाँ से वो जो मराठा कैंडिडेट थे ये अटैक किया करते थे पुर्तगालियों पे, डच लोगों पे, इंग्लिश जो अंग्रेज व्यापारी थे उनके वेसल्स पे, उनके जो शिप्स आया करते थे उन पे अटैक किया करते थे, क्योंकि ये इंडियन थे, फ्रीडम के लिए फाइटिंग कर रहे थे, तो ये और लोगों को पर अटैक किया करते थे. और उनकी जो डिफरेंट कॉलोनीज़ होती थी एशिया में, ठीक है, उनको भी डिस्ट्रॉय करने पर ये लग रहते थे. In 1713, his navy even succeeded in capturing the yacht of the British government of Bombay. वो कह रहे हैं 1713 में इनका जो नेवी का जो नेवी इवन सक्सेड नेवी जो थी इनकी, उन्होंने जो याच था ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेज़ों का जो गवर्नमेंट का जो याच था, मतलब एक शिप की तरह होता है याच, इस तरीके से होता है. अगर आपने देखा होगा पिक्चर्स में, ये इस तरीके से एक उसके ऊपर वो लगा होता है, ये फ्लैग टाइप का इस तरीके से बना होता है. पिक्चर्स में आपने देखा तो याच, यानी कि उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का वो भी उन्होंने कैप्चर कर लिया था, पकड़ लिया था. डिस्पाइट मैनी एफर्ट्स बाय ब्रिटिश एंड लेटर बाय द जॉइंट मिलिट्री फोर्स ऑफ ब्रिटिश एंड पोर्तुगीज नेवल फोर्सेस, कान्होजी एंगर वॉज नेवर डिफीटेड. वो कह रहे हैं जो कान्होजी एंग्रे थे वो कभी भी डिफीट नहीं हुए. ठीक है, वो इतने ग्रेट मराठा थे कि उन्होंने अंग्रेज़ों से, पुर्तगालियों से, सभी से फाइटिंग की हर लेवल पर, और वो हमेशा जीतते रहे, कभी उन्हें कोई हरा नहीं पाया, वो इतने स्ट्रॉन्ग थे. आफ्टर दैट द ब्रिटिश इस्टेब्लिश्ड द जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने इस्टेब्लिश की देयर फर्स्ट कॉलोनी इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन 1789. उन्होंने जो अंग्रेज थे उन्हें लगा कि अंडमान निकोबार जो है सबसे सेफेस्ट प्लेस है, वहाँ पर 1789 में उन्होंने अपनी फर्स्ट कॉलोनी वहाँ पर लॉन्च की. ठीक है, वहाँ बनाई. बट इट वॉज अबंडन्ड इन 1796. लेकिन उनको अबंडन्ड मीन्स होता है क्लास, वो उन्हें छोड़नी पड़ी. ठीक है, कब? इन 1796 में. द ब्रिटिश फाइनली एनेक्स्ड मीन्स होता है उस पर कब्जा कर लिया था. एनेक्स्ड द आइलैंड इन 19th सेंचुरी एडिंग देम टू देयर एम्पायर. उन्होंने क्या किया था, जो ब्रिटिश थे उन्होंने फाइनली उस पर कब्जा कर लिया था.
उस आइलैंड पर, ठीक है, और अपने एम्पायर में, अपने क्षेत्र में उसे जोड़ लिया था। दे यूज्ड टू सी इंडियन फ्रीडम फाइटर टू लिव इन एग्जाइल हेयर। वो क्या करते थे, वो वहाँ पर अंग्रेज लोग जो थे वो वहाँ पर फ्रीडम फाइटर जो होते थे उनको वहाँ ले जाकर अकेले, जैसे होता है ना कि मतलब जो फ्रीडम जो आज़ादी के लिए जो लोग लड़ रहे थे उसको ये लोग बहुत ज़्यादा कड़ी से कड़ी सज़ा दिया करते थे ब्रिटिश पीपल। तो ये उस आइलैंड पर उनको एग्जाइल, एग्जाइल मीन्स बिल्कुल निकाल के खाली अलग जगह पर किसी को भेज देना। तो ये वो क्या करते थे उस जगह पे, वहाँ पर ये अंडमान निकोबार वाली जगह पर ले जाके वहाँ पे सबको कैद करते थे। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इन फेमस जेल नोन एज काला पानी, जिसको आप लोग सुनते हैं ना सबसे बड़ी सज़ा मानी जाती है, जैसे ब्रिटिश के टाइम से काला पानी की सज़ा हो गई, ठीक है, तो ये लोग वहाँ दिया करते थे। तो सबसे पहला जो कंस्ट्रक्शन उसका कंप्लीट हुआ था इन 1908 में। 1908 में सबसे पहले वो उसकी जो बिल्डिंग जो भी उन्होंने फ्रेम जो जेल का बनाया था वो 1908 में बनाया था। हंड्रेड्स ऑफ एंटी ब्रिटिश इंडियन वर टॉर्चर टू डेथ और सिंपली एग्जीक्यूटेड हेयर। वो कह रहे हैं वहीं पर काला पानी में ही क्या करते थे वो लोग, बहुत सारे ऐसे भारतीय थे, मतलब जिनको टॉर्चर किया गया, उनको मार दिया गया और वहाँ उनको फांसी भी दे दी जाती थी, ठीक है। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जापानीज ट्रूप्स एक्यूपाइड द आइलैंड एंड द लोकल ट्राइब्स फॉट टू ड्राइव देम आउट। वो कहते हैं कि वहाँ जापान की जो सेना थी, टुकड़ी थी, उसने इस आइलैंड पे कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ के जो लोकल ट्राइब्स थे, जो होते हैं ना, जो वहाँ के लोकल रहने वाले थे, जनजाति होती है, जो छोटे छोटे लोग होते हैं वहाँ पे, देखे होंगे आपने मूवीज़ में, पिक्चर्स में, जैसे इस क्षेत्रों पे जो ट्राइब्स वाले लोग रहते हैं, ट्राइबल पीपल होते हैं, कि मतलब आदिवासी टाइप, मतलब कैसे भी कपड़े पहनते हैं, कैसे भी रहते हैं, ठीक। तो उन लोगों ने इनसे लड़ाई की और जापानीज ट्रूप को वहाँ से भगाने के लिए पूरा प्रयास किया। व्हेन इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस इन 1947, लेकिन जब भारत को आज़ादी मिली, कब, 1947 में, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वर इनकोऑपरेटेड इन टू द इंडियन यूनियन। वो कह रहे हैं तो ये जो इनकोऑपरेटेड मीन्स, क्लास इधर देखिए, मीनिंग इंक्लूड समथिंग एज पार्ट और अ ग्रुप सिस्टम प्लान एटसेट्रा। वो कह रहे हैं इसको भी अंडमान निकोबार को भी पहले ये जो अलग सा पड़ा रहता था, इसके बारे में लोग ज़्यादा जानते नहीं थे, इसकी कोई हिस्ट्री नहीं थी। तो जब उस फाइटिंग के बाद जब फ्रीडम मिली तो इसको भी इंडिया के उसमें एरिया में ऐड कर लिया गया, अंडमान निकोबार को भी, ठीक है। वो कहते हैं कि आई डिस्कवर्ड दैट द बिगेस्ट एक्टिविटी ऑन आइलैंड इज स्क्यूबा डाइविंग अदर देन रोमिंग अराउंड द एंड ईटिंग सेफ ग्रेट सी फूड। वो कहता है कि जो बॉय स्टोरीज में कन्वे कर रहा है, वो कहता है कि मैंने जब सर्च किया तो मुझे मिला कि वहाँ का जो सबसे मेन बिगेस्ट एक्टिविटी है वो सिर्फ और सिर्फ स्क्यूबा डाइविंग है, ठीक है। बल्कि जो जैसे लोग कहीं जाते हैं तो वहाँ घूमते हैं, वहाँ का घूमना बहुत पसंद होता है, तरह तरह की जगहें होती हैं, और वहाँ का सी फूड यानी कि जो खाना है उस सबसे ज़्यादा फेमस जो था, सिर्फ एक ही चीज़ थी, वो थी स्क्यूबा डाइविंग। There are the dive centers and all have a number of converted dive boards, provide good equipment and offer trained instructions to teach you diving। वो कह रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे ऐसे सेंटर थे जो आपको डाइव करना सिखाते हैं। डाइव मीन्स क्या होता है, डुबकी मारना, जैसे पानी में डाइविंग हम करते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं वो हमें सिखाते थे कि कैसे आपको वहाँ जाना है, कैसे आप स्क्यूबा डाइविंग करोगे, बहुत सारे तरह तरह के इक्विपमेंट दिखाते हैं कि आप ये जैकेट पहन के जाएंगे, ये मास्क लगाएंगे, ये पाइप यूज़ करेंगे ब्रीदिंग लेने के लिए, ट्रेनिंग देते थे, इंस्ट्रक्शंस देते थे, ठीक है। ऐसे वहाँ पे बहुत सारे सेंटर्स थे। क्यों? क्योंकि वहाँ का मेन फोकस था, जो भी लोग बाहर से घूमने जाते थे वो स्कूबा डाइविंग करते थे, और वो लोग वहाँ इंस्ट्रक्शन देने, जैसे बोलते हैं ना कहीं बाहर जाते हैं तो हमें गाइड की ज़रूरत होती है, तो उस तरीके से वहाँ पर भी अवेलेबल है। आई वॉज नाउ लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस हॉलीडेज़। बोले अब मैंने जब पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ के बारे में कलेक्ट कर ली, अब मैं जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना चाहता था कि मैं अपनी छुट्टियाँ कब वहाँ पे बिताने पहुँच जाऊँ, ठीक है। वो कहता है कि वी लैंडेड टू इन पोर्ट ब्लेयर एंड वी वर रेयरिंग टू गो द एक्सप्लोर द आइलैंड। वो कह रहे हैं और हम लोग ने फिर पोर्ट ब्लेयर में लैंड किया, हमने उस पर, और हम लोग वहाँ पे उस आइलैंड को देखने के लिए बहुत ज़्यादा, रेयरिंग मीन्स होता है एक्साइटेड, ठीक है, हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे उस जगह के बारे में जानने में, उस जगह को देखने में। वो कह रहे वी वर थ्रिल्ड, वो कहता है वी वर थ्रिल्ड, हम बहुत एक्साइटेड भी थे टू सी द अमेजिंग ट्रॉपिकल ब्यूटी। और वहाँ की जो ब्यूटी है, जो होता है ना नेचुरल ब्यूटीज़ होती हैं, कहीं के पेड़, कहीं के पहाड़, कहीं की कुछ ना कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं, तो बोले हम देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। आइलैंड कवर्ड इन डेंस फॉरेस्ट विद द वाइट सैंडी बीचेज एंड माइल्स ऑफ द डीप ब्लू सी। वो कह रहे हैं वो जो एरिया था, वो आइलैंड जो जिस द्वीप पर हम गए थे, वो पूरा घने जंगलों से भरा हुआ था, और वहाँ पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद
रेत थी, क्योंकि जहाँ पर भी ये समुद्र होते हैं वहाँ पर रेत होती है, बालू होती है, ठीक है। और दूर दूर वगैरह मीलों तक वो नीला गहरा समुद्र चारों तरफ फैला हुआ था, ठीक है। जो द्वीप होते हैं वैसे भी अक्सर आपने देखा होगा कि जो ऐसे होते हैं आइलैंड होते हैं, ये हमेशा टापू की तरह होते हैं और इनके चारों तरफ समुद्र होता है, इनके चारों तरफ वाटर 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 ऐसे होता है, ठीक। तो वही वो कहते हैं दूर दूर तक ब्लू सी स्ट्रेच हुआ था। वो कहते हैं द हॉलीडे टर्न्ड आउट टू बेटर देन एक्सपेक्टेड। वो कह रहे हैं हमारी जो हॉलीडे थी हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे भी कहीं ज़्यादा बेहतर हो चुकी थी वहाँ पहुँचकर। अपार्ट फ्रॉम द जेल, वो कह रहे हैं उस जेल के अलावा वी पेड टू विजिट टू द अदर फेमस साइट्स ऑफ द पोर्ट विलियर। बोले हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें वहाँ देखी जिनके लिए हम देखने के लिए हमने बहुत कुछ पे किया, मतलब पैसे दे के हम लोग वहाँ बहुत जगह को हमने देखा। सच एज मैरीन म्यूजियम, एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम एंड द छतम स्वामिल। द वो कह रहे हैं ये वहाँ के फेमस म्यूजियम्स हैं, जैसे म्यूजियम होते हैं ना जहाँ पे वहाँ की विशेष चीज़ें रखी जाती हैं इस तरीके से। द ट्रिप टू द महात्मा गांधी मैरिन नेशनल पार्क वॉज द एन अनफॉर्गेटेबल एक्सपीरियंस। वो कह रहे हैं महात्मा गांधी मैरिन नेशनल पार्क है वहाँ पे, वो कहते हैं उसको जो हम देखने गए तो वो हमेशा के लिए हमें यादगार रहेगा। अनफॉर्गेटेबल मतलब वो ऐसी जगह थी जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। महात्मा गांधी मैरिन नेशनल पार्क इज़ द रिच इन कोरल वेराइटीज़ ऑफ कलर्ड फिश, सी टर्टल एक्सेट्रा। वो कह रहे हैं वहाँ का जो ये जो नेशनल पार्क है महात्मा गांधी मैरिन नेशनल पार्क, ये किसके लिए फेमस है? सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या पाया जाता है? कोरल। क्लास कोरल जिसको बोलते हैं हिंदी में मूंगा बोलते हैं। कोरल का मैं मीनिंग भी आपको समझा दूँ, यहाँ पर मीनिंग भी दिया हुआ है, देखिए। कोरल है अ हार्डी स्टोन सब्सटेंस। वो कहते हैं ये जो होता है एक हार्ड स्टोन से बना जैसा सब्सटेंस लगता है आपको, जो कि किससे बनता है? इन द समुद्र में ये पाया जाता है बाय द ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ स्मॉल एनिमल। जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं उनसे ये फॉर्म होता है कोरल, ठीक है। हिंदी में इसको मूंगा कहते हैं। रेड कलर का होता है, हल्का सा ऑरेंज मिक्स कलर होता है। देखिएगा अगर आपके बड़े लोग होंगे जो आपको बताएंगे, ठीक। और यहाँ पर क्या था? डिफरेंट कलर की फिशेज़ होती हैं और सी टर्टल यानी कि समुद्र में जो कछुए होते हैं वो पाए जाते हैं। इसके लिए ये फेमस है ये वाला जो नेशनल पार्क है। बिसाइड्स अदर मैरिन लाइफ इट इज़ ऑल्सो अ बर्ड पैरालाइज्ड मोर देन। वो कह रहे हैं और अगर ये कहा जाए कि ये चिड़ियों के लिए, बर्ड्स के लिए जो है, पक्षियों के लिए जो है वो पैराडाइज, स्वर्ग की तरह है। पैराडाइज मीन्स होता है स्वर्ग, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा। ऐसा क्यों कहा है इन्होंने? चलिए देखते हैं। He said that 271 varieties of birds inhabited in the idyllic landscape। वो कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो पीसफुल, आइडिलिक मीन्स होता है पीसफुल, ब्यूटीफुल, जो प्लीजेंट एरिया है, यहाँ पर लगभग 271 वेराइटीज़ हैं बर्ड्स की, ठीक है। इतनी तरह की यहाँ पर बर्ड्स पाई जाती हैं, इसीलिए उसको उसने पैराडाइज बोला है कि स्वर्ग में जैसे होते हैं। आउट ऑफ द विच 39 आर कॉमन। वो कह रहे हैं उसमें जिसमें 39 वेराइटीज़ कॉमन है, लेकिन बाकी जितनी भी हैं वो सब यूनिक हैं, वही मिलती हैं। मेगापोड, स्विफ्टलेट, हॉर्नबिल एंड निकोबार पिजन आर सम ऑफ द स्पेशलिस्टीज़ ऑफ द अंडमान निकोबार आइलैंड। वो कह रहे हैं कि ये जो मेन नेम बताए हैं, मेगापॉड, स्विफ्टलेट, हॉर्नबिल, निकोबार पिजन, ये जो हैं वहाँ के फेमस माने जाते हैं, स्पेशल वर्ड्स जो हैं वो मानी जाती है। हॉर्नबिल एक बुक भी है इंग्लिश में, ग्रामर में क्लास, आप लोग बड़े क्लासेस में आओगे ना तो आप मिलेगा आपको। तो नाउ यू नो दैट व्हाट इज़ अ हॉर्नबिल। हॉर्नबिल इज़ अ फेमस बर्ड ऑफ अंडमान निकोबार, ठीक है। इट इज़ अ ग्रेट प्लेस फॉर डाइविंग। वो करें और ये डाइविंग करने के लिए, जो हम पानी में जो डाइव करते हैं, डुबकियाँ लगाते हैं, उसके लिए सबसे खूबसूरत जगह है ये। यू कैन सी द स्पेक्टिकुलर कोरल रीफ एंड द अदर फॉर्म ऑफ लाइफ थ्रू ग्लास बॉटम बोट। वो कह रहे हैं यहाँ पर एक ऐसी बोट्स होती हैं जिनकी जो बॉटम होती है ये वो ग्लास की होती है, जिससे आप नीचे का पानी बिल्कुल देख सकते हो। वाओ व्हाट अ एक्सपीरियंस, ठीक है। तो वो ऐसी बोट्स होती हैं। और वो कहते हैं स्पेक्टिकुलर कोरल रीफ। स्पेक्टिकुलर मीन्स होता है वेरी एक्साइटिंग टू लुक, जिस चीज़ को देखकर आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो, ऐसा वहाँ पे कोरल की छोटी छोटी पहाड़ियाँ मिलती हैं जहाँ जो कोरल से भरे पड़े हैं। कोरल अभी मैंने समझाया था आपको, एक जस्ट लाइक अ स्टोन, रेडिश स्टोन होता है जो वहाँ के जो छोटे छोटे सी एनिमल्स होते हैं उनसे बनता है, वो इनसे क्रिएट कर होता है वो, ठीक है। वो कहते हैं सॉरी बोट एंड वाइल्ड स्क्यूबा डाइविंग एंड स्नॉर्कलिंग। वो कह रहे हैं जब आप लोग स्क्यूबा डाइविंग करने जाते हैं, स्नॉर्कलिंग करते हैं, तो उस टाइम वो ग्लास बॉटम वाली बोट से जाते हैं, जिनका बॉटम जो है वो जो तली होती है वो ग्लास की होती है, शीशे की तरह। वी वेंट स्क्यूबा डाइविंग एवरी डे। बोले हम जब तक वहाँ रहे वहाँ हम डेली स्क्यूबा डाइविंग के लिए जाते थे। वी ऑल्सो विजिटेड अदर आइलैंड बाई बोट। और उस बोट से हम लोग और दूसरे आइलैंड्स पर भी गए, वहाँ जो आसपास आइलैंड थे, ठीक है। द वाइड ओपन रोड एंड द क्लीन अनपॉल्यूटेड एरिया एयर इज़
इज़ व्हाट माई मदर लाइक्ड द मोस्ट। वो कह रहे हैं वहाँ का जो ओपन खुली खुली जो रोड थी, क्लीन एरिया था वहाँ का, और जो अनपॉल्यूटेड मीन्स होता है जहाँ पर बिल्कुल प्रदूषण नहीं था, क्योंकि वहाँ हमारी तरह कोई ऐसे गाड़ियाँ, रेलवे, ट्रक्स ये सब तो चलते नहीं हैं, ठीक है। वहाँ पे समुद्र है, पहाड़ हैं, वो सॉरी जंगल हैं, यानी कि ग्रीनरी है, तो वहाँ पर सिर्फ पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं, वहाँ पे सिर्फ जो प्योर एयर है वो है, इसलिए मेरी मदर को वो प्लेस बहुत पसंद आया। आई एम रियली ग्लैड दैट वी केम हियर। वो कहता है मुझे बहुत खुशी हुई कि हम घूमने छुट्टियाँ मनाने यहाँ आए, एंड आई एम गोइंग टू टेल ऑल माई फ्रेंड्स अबाउट द वंडरफुल टाइम वी हैड। और बोले मैं बहुत खुश हूँ और मैं ये अपने सारे दोस्तों को बताने जा रहा हूँ कि मैंने वहाँ पर कितना वंडरफुल टाइम स्पेंड किया इन छुट्टियों में, ठीक है। So students, it is a very interesting story. I hope you will get the complete meaning of the chapter and all the meanings जो मैंने अभी साइड में आपको एक्सप्लेन किए हैं वो भी आपको अच्छी तरह समझ में आएंगे। रीड इट एट योर सेल्फ, अपने आप भी पढ़िए, इसको मीनिंग्स को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो मैंने बताए थे। फोर्टनाइट मतलब आने वाली सुबह, वेकेशन मीन्स छुट्टियाँ, कज़न्स आप जानते ही हैं, आपके जो चचेरे मेरे भाई बहन होते हैं। अट्रैक्शन मीन्स वहाँ का आकर्षण केंद्र। डेस्टिनेशन मीन्स होता है हमारा जो गेम जगह होती है, हमारा फिक्स एरिया जो होता है जहाँ हम जाने वाले हैं, या हमारा गोल भी कह सकते हैं। अराउज्ड मीन्स बढ़ना, ठीक है। इनहेबिटेड मीन्स होता है वहाँ पे रहने वाले लोग। एविडेंस मीन्स होता है किसी चीज़ के बारे में गवाह या फिर उसके सबूत। एडमायरल वहाँ पे जो वो आपने देखा था इसमें नेम आया है कानोजी एडमायरल, ठीक है, तो वो एक मराठा के एडमायरल थे, ठीक। पोर्तुगीज़ मीन्स पुर्तगालियों के लिए यूज़ हुआ है। डच मीन्स जो डच लोग थे। पैराडाइज यहाँ पे स्वर्ग के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। सो आई होप यू विल गेट द कंप्लीट मीनिंग ऑफ द स्टोरी. If you have any problem, you can ask me. So we will meet in the next story with the next chapter of new class. So till then, stay tuned with me, and we will meet in the next time very soon. Thank you. Have a nice day.